अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मौत की खबरें सुनने के बाद धर्मेंद्र की फैमिली में एक बहुत बड़ा तनाज़ा। 450 करोड़ का मालिक आखिर कौन बनने वाला है? कौन सी बीवी जिसके नाम जो है आधी से ज़्यादा जायदाद कर दी गई है? धर्मेंद्र की मौत के बाद ख़ानदान किस तरह से टूटेगा? हॉस्पिटल की लीक वीडियोस ने बहुत सारे राज जो हैं वो खोल दिए हैं। लोनावाला का 100 करोड़ का फार्म हाउस कौन सी बीवी के नाम कर दिया गया है? बीमारी के बाद से धर्मेंद्र की वीडियोस और तस्वीरें जो हैं उससे क्यों छुपाई जा रही हैं? धर्मेंद्र की सेकंड वाइफ वो क्यों धर्मेंद्र की तीमारदारी नहीं कर रही, क्यों उनको अपने पास नहीं रख रही? हमेशा से हेमा मालिनी ऐसा क्यों करती थी कि जब भी धर्मेंद्र बीमार होते थे वो पहली बीवी के पास उनको भेज देती थी? पाकिस्तान से कनेक्शन और इस्लाम कबूल करने के बाद धर्मेंद्र की ज़िंदगी पे किस तरह के असरात पड़े? फैमिली का अगले महीने का प्लान जो है वो भी सामने आ चुका है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। बॉलीवुड के ही मैन और लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल से कुछ उनकी वीडियोस, ऐसी खौफनाक वीडियोस जो कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता कि अगर वो बीमारी के इस हिस्से में है, एज के इस हिस्से में है, कि उसकी छुप कर वीडियोस बनाई जाएं और उसके बाद उसको पब्लिक जो है कर दिया जाए, जो जंगल की आग की तरह फैल गई। डिस्चार्ज तो कर दिया गया है। उनकी दूसरी बीवी हिमा मालिनी के मुताबिक धर्मेंद्र आहिस्ता आहिस्ता जो है रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि धर्मेंद्र को वो कभी अपने पास नहीं रखती। वो जब भी बीमार होते हैं जब भी बीमार होते हैं तीमारदारी उनकी पहली बीवी करती हैं, जो सनी देओल की वालिदा हैं। वो ही उनका ख्याल रखती हैं, वही उनको जो है डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। जितना भी मामला होता है धर्मेंद्र की एक एज के हिस्से में कि वो फिट तो नहीं है, डेफिनेटली बीमार है, तो उनका सारा ख्याल जो है उनकी पहली बीवी रखती हैं। हेमा मालिनी ना उनको अपने घर में रखती हैं जब वो बीमार होते हैं, और ना ही उनकी तीमारदारी करती हुई हमें हॉस्पिटल में नजर आती हैं बार बार। धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वीडियोस अपडेट करते रहते हैं, लेकिन 29 अक्टूबर के बाद से उनकी कोई पोस्ट सामने नहीं आई है तो आईसीयू की एक वीडियो वो सामने आती है जिसमें फैमिली से जो तनाज़ात हैं उसकी चीज़ें खुल के सामने आती हैं कि फैमिली में कितने तनाज़ात चल रहे हैं। उस वीडियो के बाद हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है कि किस तरह दूसरी फैमिली जो है वो इस तरह की वीडियोस बनवा रही है और फिर इसको वायरल करवा रही है। फैंस के मुताबिक धर्मेंद्र की फैमिली में वाज़े तकसीम हो चुकी है और बीवी के होते हुए दूसरी बीवी अयादत तक करने नहीं आती, यानी कि इनके मामला ठीक नहीं है। बच्चे तो अब जाकर मिलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इतने मामलात ख़राब हैं कि धर्मेंद्र जो है वो आखिरी सांसें ले रहा था। पहली बीवी वहाँ पे मौजूद थी तो दूसरी बीवी हॉस्पिटल भी नहीं आ रही थी अयादत करने के लिए। पहली बीवी प्रकाश कौर ही इस मुश्किल वक्त में जो है उसके साथ, और पहले से ही साथ हैं। जब भी वो बीमार होते हैं प्रकाश कौर ही उनके साथ होती हैं, जो सनी देओल और बॉबी देओल की वालदा हैं। जबकि जो हेमा मालिनी अपनी बेटियों की साइड पे होती हैं, उनके साथ मीडिया की जीनत बनी हुई नज़र आती हैं। मीडिया पे अक्सर जो है फंक्शंस पर, पार्टीज़ पर जाती हुई नज़र आती हैं। फैमिली की इस हालत को देखते हुए फैन सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र की 450 करोड़ की जो वसीयत है या विरासत है वो किस तरह से तकसीम होगी, किस तरह से डिवाइड होगी। धर्मेंद्र की दौलत के हवाले से आपको बताते चलें कि 450 करोड़ रुपए की उनकी कुल असासे हैं। लोनावाला का 100 एकड़ का फार्म हाउस है जो खुद 100 करोड़ का है। मुंबई की जायदादें 17 करोड़ की हैं। ज़मीन जो है 88 लाख की है। गाड़ियां हैं, रेंज रोवर है, मर्सिडीज़ है, 1.8 करोड़ की मजीद गाड़ियां हैं। ये सब जो है उन्होंने तकरीबन 300 से ज़ायद फिल्मों से कमाया। प्रोडक्शन हाउस जो है, होटल्स, इन सारे बिजनेस को वो खुद देखा करते थे। तो ये सब दो ख़ानदानों में तकसीम होगा, किस तरह से होगा, या एक ख़ानदान जो पास है वही सब कुछ हड़प लेगा। बीमारी के दौरान कौन जो है मुसलसल धर्मेंद्र के साथ साथ है? धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री एंट्री से कबल प्रकाश कौर से शादी की थी, लेकिन 4 बच्चों के बावजूद उनको हेमा मालिनी से फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मोहब्बत हो जाती है। 1979 में जब धर्मेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे, हिंदू लॉ के मुताबिक ये शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, तो उस वक्त धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया। इसकी खबरें सामने आई, उसके बाद हेमा मालिनी से उन्होंने निकाह किया था। धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम रखा दिलावर खान, और फिर जो है हिमा से निकाह किया। धर्मेंद्र से एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया गया कि स्कूल के दिनों में भी उन्हें एक मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गया था, लेकिन फिर वो पाकिस्तान चली गई तो कुछ नहीं हो सका। धर्मेंद्र की जो निजी ज़िंदगी में है बहुत सारे उतार चढ़ाव हर वक्त रहते थे, वो हर वक्त इसकी जीनत बने रहते थे। एक वक्त ये खबरें भी सुनने में आई थी कि पहली बीवी के जो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे सनी देओल, उन्होंने हेमा मालिनी को मारने की कोशिश की चाकू से भी और जहर देने की भी कोशिश की। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सनी देओल जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके वालिद ने जो है उनकी माँ के होते हुए, 4 बच्चों के होते हुए हेमा मालिनी से शादी कर ली है। इस बात में
दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि जो धर्मेंद्र हैं उनकी ज़िंदगी तनाज़ात में घिरी रही है। शादी तक तो उनकी तनाज़ात का शिकार रही है कि उन्होंने पहले मज़हब इस्लाम कबूल किया। हेमा मालिनी से वो इतने पागलों की तरह मोहब्बत करते थे कि वो कन्वर्ट उन्होंने किया और फिर उनसे शादी की। अब दोनों बीवियाँ उनके साथ हैं, यानी कि ज़्यादा ख्याल तो पहली बीवी ही रखती है। धर्मेंद्र और उनकी फैमिली हमेशा इसी कोशिश में रहे हैं कि मीडिया में उनका इमेज बड़ा ही पाक साफ रहे। हॉस्पिटल की वीडियो लीक होने के बाद जहां सनी देओल शदीद गुस्से में आ गए थे, वहीं पर अगले महीने तमाम मामला को ठंडा करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए इन्होंने एक नई गेम खेली है। ये दिखाने की कोशिश की है कि जी पूरी फैमिलीज़, हमारी सारी फैमिलीज़ बिल्कुल ठीक हैं। और जो है ईशा देओल जिनका बर्थडे गुजर चुका है 1 महीना पहले, तो अब वो अपने वालिद के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। एक केक दोनों काटेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि फैमिली में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो वो फैमिली ने नहीं बनवाई थी वीडियो जो हॉस्पिटल की थी और वो वायरल करवाई गई थी। याद रहे कि धर्मेंद्र 8 दिसंबर को पैदा हुए, जबकि ईशा देओल 2 नवंबर को अपना बर्थडे ऑलरेडी बना चुकी हैं, केक कट कर चुकी हैं। तो ये इनकी ज़िंदगी के मामलात हैं, ये इनके मसले मसाइल हैं जो कि उस वक्त ख़राब हुए जब इतनी खौफनाक किस्म की वीडियो, कोई इंसान बीमार पड़ा हो, आखिरी सांसें ले रहा हो, लेकिन वो आखिरी सांसें नहीं थी। उस वक्त तो ये लग रहा था कि आखिरी सांसें हैं। यहाँ तक मीडिया ने खबरें फैला दी थी कि वो फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं और वो दोबारा से फिर सही हो गए हैं और अपने घर में अपनी पहली बीवी के साथ मौजूद हैं। अपनी कीमती राय दीजिएगा कि इस तरह की वीडियोस क्या बनानी चाहिए, उसको वायरल करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।